हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि भारतीय विद्वान कौन कौन से थे जिन्होंने ज्योग्राफी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और ज्योग्राफी के बेस को ग्रीक, रोमन, इटली सब के पहले बहुत हज़ार हज़ार वर्षों पहले ही बता दिया। तो इनमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय जो विद्वान थे उनके साक्ष्य, उनका प्रूफ कि वो भूगोल के बारे में जानते थे, ये कौन से सोर्सेस से हम लोग को पता चलता है। तो सबसे पहला सोर्स है वैदिक काल, जिसमें जो वेद, रामायण ये सब लिखा गया था, वो सब वैदिक काल। फिर दूसरा आता है रामायण, तीसरा है पुराण, प्राचीन पौराणिक काल का ग्रंथ है। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथ, और उसके बाद नव पौराणिक काल का उपनिषद। ये कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि लिटरेचर का एविडेंस है हमारे पास, जिससे पता चलता है कि भारत के भूगोलवेताओं को ज्योग्राफी का कितना नॉलेज था। अब भारत के जो विद्वान थे वो काफ़ी सारे और उनका योगदान भी काफ़ी था, परंतु यदि हम प्रमुख चार की बात करें तो उनमें आ जाएंगे आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जी। और अन्य में आ जाएंगे भट्टिल, उत्पाल, विजयमंदी और काफ़ी सारे अन्य भारतीय भूगोलवेता भी थे जिन्होंने भूगोल के हर एक टर्म को पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्यभट्ट जी का, जो कि केरल में जन्मे थे और इनका जो प्रमुख कार्य है वो बिहार के नालंदा में हुआ था। मतलब ये नालंदा से शिक्षा लेके यहाँ पे पढ़ाए थे, यहीं पे अपना खोजबीन किए थे। इनका मानना था कि पृथ्वी के चारों ओर बाकी ग्रह घूमते हैं, यानी कि अर्थ सेंट्रिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। ये अर्थ सेंट्रिक को जियो सेंट्रिक भी बोलते हैं। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, मतलब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। इनकी दो बुक है, एक है आर्यभट्टीय और एक है आर्य सिद्धांत। आर्यभट्टीय में इन्होंने हिंदू मैथ्स का समरी बताया था, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, फ्रैक्शन, सम ऑफ नंबर ऑफ पावर ऑफ ये पावर टेबल एंड स्फेरिकल कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक में आर्यभट्ट जी ने लिखा था। आर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक में इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं, जैसे शंकु यंत्र, छाया यंत्र, जल घड़ी, इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट विद्वान की तरफ आते हैं। नेक्स्ट विद्वान है वारामिहिर जी, जिन्होंने एमपी के अवंती में रह के काम किया और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। इनकी जो पुस्तक है बृहद संहिता और संहिता, बृहद संहिता को तो एस्ट्रोलॉजी का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने आकाश के, मतलब स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, काफ़ी फैक्ट्स थे इसमें। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त जी, जिनका जन्म एमपी के उज्जैन में हुआ था। ये राजस्थान के भिनवाल में रहते थे और वहीं से अपना शिक्षा दीक्षा पूरा किए। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और दूसरा है खंडकध्याय। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत में इन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओपनिंग ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया, और खंडकध्याय में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पे जो आने वाली रोशनी है या जो प्रकाश का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, वो सन है। और साथ में इन्होंने सरकमफ्रेंस को भी निकाला था। आर्यभट्ट जी ने भी सरकमफ्रेंस निकाला था और उनका निकाला वो सरकमफ्रेंस आज के कंपैरिजन में काफ़ी रिलेटेबल है और काफ़ी मतलब अप्रॉक्स वैल्यू में आ जाता है। इनके बाद आते हैं भास्कराचार्य जी, जिनका जन्म भास्कराचार्य जी के बारे में कुछ बताते हैं। ये महान भूगोलवेता थे, भूगोलवेता तो थे ही, साथ में ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे और ये नंबर सिस्टम के लिए फेमस हैं और अपने इक्वेशन सॉल्विंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग के लिए इनको जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है, फेमस बुक है, सिद्धांत शिरोमणि, जिसको इन्होंने 4 भाग में लिखा था और प्रत्येक भाग
जैसे इसका पहला भाग है लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिता। इसमें अलग अलग बातों का वर्णन था। लीलावती में अर्थमेटिक का था, बीज गणित में अलजेब्रा का, गोलाध्याय में सेलेस्टियल बॉडी का और ग्रह गणिता में प्लैनेट्स के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। तो ये हो गए भारत के प्रमुख 4 भूगोलवेता। अब मैं बात करता हूँ कि भारत में कौन सी पुस्तक थी जिसमें सबसे पहली बार ज्योग्राफी टर्म यूज़ हुआ था। तो वो सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक थी जिसमें सबसे पहली बार ज्योग्राफी टर्म यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था जो हो सकता है कभी आप लोग से पूछ दे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भारत के भूगोलवेताओं को जानने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें मैंने कुछ भारत के प्रसिद्ध भूगोलवेता के बारे में कुछ बातें रखी। तो आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।